चाणक्य की नीतियों में प्रतिद्वंद्वियों और विरोधियों से निपटने की जो सूक्ष्म कला मिलती है वह बल प्रयोग पर नहीं बल्कि बुद्धि, नीति और नैतिक चालाकी पर टिकी होती है। यदि किसी का मुंह बंद करने की आवश्यकता महसूस हो, अर्थात किसी की बोली, बदनामी या अनावश्यक आलोचना से निपटना हो, तो चाणक्य के अनुसार यह काम शिष्ट, दूरदर्शी और वैधानिक तरीके से होना चाहिए। नीचे चाणक्य की सोच के अनुरूप कुछ सिद्ध और नैतिक उपाय प्रस्तुत हैं। 1. सत्य और प्रमाण से जवाब दे। चाणक्य कहते हैं कि ज्ञान और प्रमाण सबसे शक्तिशाली अस्त्र हैं। यदि कोई झूठ बोल रहा है या बदनाम करने का प्रयास कर रहा है तो शांत चित्त से सच्चाई के प्रमाण इकट्ठा कर दें और व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करें। तथ्यात्मक दलील सामने आ जाए तो झूठ स्वयं दब जाता है। 2. शांत रहकर प्रभावशाली उत्तर दे। गुस्से में आकर बोलने से स्थिति बिगड़ती है। चाणक्य का मत है कि संयम और शांति से दिया गया उत्तर अधिक प्रभाव छोड़ता है। एक छोटा, सशक्त और तर्कसंगत उत्तर अक्सर बहस को समाप्त कर देता है। लंबी बहस से सामर्थ्य में कमी आती है। 3. अवहेलन करके विरोध को नष्ट करें। कभी कभी सबसे अच्छा उपाय है किसी अनावश्यक आलोचक को नजरअंदाज कर देना। चाणक्य बताते हैं कि जिसे महत्व नहीं दिया जाता उसका प्रभाव स्वतः घट जाता है। अकारण बहस से समय बर्बाद न करें, अवहेलन शक्ति का सूक्ष्म रूप है। 4. अपनी प्रतिष्ठा मजबूत करें। एक मजबूत चरित्र और सुस्पष्ट छवि ही सबसे बड़ा बचाव है। यदि आपकी प्रतिष्ठा स्पष्ट और टिकाऊ है तो किसी की बदनामी का असर कम रहता है। चाणक्य के अनुसार व्यक्तित्व और व्यवहार में निखार सबसे अच्छा रक्षक है। 5. मित्रता और गठबंधन बनाइए। चाणक्य नीति में सहयोगियों का महत्व बार बार आता है। अपने पक्ष में विश्वसनीय लोग और प्रभावशाली मित्र बनाइए। जब आपका सामाजिक और पेशेवर नेटवर्क मजबूत होगा तो विरोधियों की आवाज कमजोर पड़ जाएगी। 6. विरोधी की कमजोरी समझकर रणनीति अपनाइए। चाणक्य विश्लेषण करने में कुशल थे। विरोधी की मंशा, कमजोरियां और लक्ष्य जानकर चाल चले। किसी की कमजोरी सार्वजनिक करने का अर्थ हिंसा नहीं बल्कि तथ्यों के संदर्भ में उसे बेनकाब करना है। पर ध्यान रहे, यह कानूनी और नैतिक दायरे में होना चाहिए। 7. कानूनी और व्यवस्थित रास्ते अपनाइए। अगर बदनाम करने या झूठ फैलाने का मामला गंभीर है तो कानूनी उपाय सर्वोत्तम है। चाणक्य का सिद्धांत यही है कि राज्य और कानून का सहारा लेना बुद्धिमानी है। व्यक्ति को भी वैधानिक मार्ग अपनाना चाहिए। 8. विनय और शिष्टता बनाए रखें। कठोर व्यवहार से अधिक लंबी छलांगें बन सकती हैं। शिष्टता और सम्मान का रास्ता अक्सर विरोध को शमित कर देता है। लोग हीनता या अपमान पर टिके नहीं रहते बल्कि शालीनता अधिक सम्मान दिलाती है। निष्कर्ष, चाणक्य की नीति हमें सिखाती है कि किसी का मुंह बंद कराना बल या डर से नहीं, बुद्धि, सत्य, प्रतिष्ठा और विधि से किया जाना चाहिए। संयम, प्रमाण, सही रणनीति और कानूनी रास्ते अपनाकर ही स्थायी समाधान मिलता है और वह समाधान न केवल प्रभावी होता है बल्कि नैतिक और सम्मानजनक भी रहता है।